5 ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से लोग आपकी कदर नहीं करते। आप ये कहते हैं ना कि लोग अक्सर मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मैं उनको अच्छा बन के दिखाती हूँ, मैं उनको ना वैल्यू दूँगी। तो जब आप ना लोगों को अच्छा बनने की कोशिश अच्छा बनने के लिए सबसे पहले तो आप ये करते हैं ना कि उनके पीछे-पीछे रहते हैं ना, उनकी हर बात मानते हैं। तो इस वजह से ना तो ये भी ना मुझे वैल्यू देंगे अगर मैं ऐसा करूँगी तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी कदर तब तक नहीं होगी जब तक इन 5 गलतियों को आपने अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं फेंक देना। ये 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने कभी भी नहीं करनी वरना कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, आज वीकेंड था और वीकेंड पे ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। छुट्टी वाले दिन ना अच्छा ऐसा होता है ना कि छुट्टी सबको तो छुट्टी होती है, सब मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम है ना होममेकर इनके काम ना डबल हो जाते हैं। छुट्टी वाले दिन हमें तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होती, अदरवाइज़ फिर भी किसी दिन थोड़ी बहुत हो जाती है। छुट्टी वाले दिन काम ही खत्म नहीं होते। तो ये ना आफ्टरनून के टाइम मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने वॉश किए और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा वीकेंड पे ऐसा होता है ना कि कुछ ना स्पेशल बनता है या तो मैं कोरमा बना लेती हूँ, व्हाइट कोरमा बना लेती हूँ या फिर मैं ना चिकन पुलाव वगैरह बना लेती हूँ। शौक से खाते हैं ना सब और वीकेंड पे ना ऐसा कुछ बनाना भी चाहिए, आपको फ़ील होना चाहिए ना कि वीकेंड है और वीकेंड पे ऐसा कुछ बनेगा। तो मैं बना रही थी आज चिकन पुलाव और सबसे पहले तो साथ में मैंने चाय रखी ना, चाय के बगैर तो बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं, चाय पिएँगे तो फिर आगे चलेंगे। ज जितनी भी गर्मी हो, मैं चाय के बगैर ना बिल्कुल भी नहीं चल सकती। चाय के बगैर ना मेरा गुज़ारा ही नहीं है। तो गर्मी हो, सर्दी हो, आँधी हो, तूफ़ान हो, मैंने चाय पीनी है। तो मैंने कहा पहले चाय पीती हूँ, चाय के साथ-साथ ना फिर मैं साथ-साथ अपना कोरमा वो चिकन पुलाव बनाती हूँ। अच्छा चिकन पुलाव में ना मैं आपके आपके सब मैंने सिंपल सी बनाती हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। उसमें ना मैं एक चीज़ ऐड की थी, वो कुछ जिनको पता है जो मेरे शुरू से व्लॉग देख रहे हैं, उनको तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो अब नए हैं उनको तो पता नहीं होगा। अच्छा मैं ना इसमें ड्राई पुदीना ऐड करती हूँ। वो मेरी जो सास अम्मी है उन्होंने मुझे ना कश्मीर से भेजा होता है और वो है भी देसी है और मुझे उसका फ्लेवर इतना पसंद है ना तो मैंने हमेशा ना उनसे मंगवाती हूँ और मैंने इतना ज़्यादा ना बॉटल भर के रखा होता है और जब भी मैं बिरयानी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, जो भी बनाऊँ ना उसके अंदर फिर मैं वो ऐड करती हूँ। तो हम पीते हैं चाय, चाय के बाद फिर बनेगा हमारा चिकन पुलाव। तो आज की जो रूटीन है वो चलती रहेगी और आप देखते रहेंगे और आज का अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। देखें कोई भी ना इंसान तब तक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा जब तक आप ये गलतियाँ दोहराते रहेंगे। वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकालनी है, जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। आपने अक्सर लोग देखे होंगे कि वो अपनी बात की ना बहुत सफाइयाँ देते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे आए होंगे ऐसे क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है कि ना वो आपके ना अंदर ये आदत है तो आज ही छोड़ दें। अगर आप लोगों के आगे खुद को ना एक्सप्लेन करते हैं ना, अपनी सफाइयाँ देते हैं, इस तरह करने से ना लोग आपको फालतू समझ लेते हैं। आपको बिल्कुल भी आपकी बात की भी कोई अहमियत नहीं समझते, आपको वैल्यू नहीं देते। तो ये ना हमारी बड़ी कॉमन सी और हम इसको ना कोई इसको सीरियस भी नहीं लेते इस वाली मिस्टेक को। हम अपनी ना बात सफाइयाँ देते हैं, बार-बार दोहराते हैं, हमने ऐसे नहीं किया था, हमने वैसे किया था। तो ये वाली जो चीज़ है ना वो और अपनी तारीफ़ें करना कि मैं आपके लिए ये कर दिया था, ऐसे किया था, वैसे किया था और दूसरों के पीछे जाना और दूसरों के काम करना, दूसरों को अहमियत देना, ये सब करने से ना कभी भी आपकी अहमियत नहीं बढ़ती। इससे आपकी अहमियत बहुत कम होती है। जब आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल होंगे, तो आप मुझे खुद बताएँ आपकी वैल्यू कैसे होगी? कोई कुछ कहता भी नहीं और अच्छा आप भाग के उसका काम कर देते हैं, तो उस आपकी क्या वैल्यू होगी उसकी नज़र में? तो एक्सप्लेन करना ना छोड़ दें, जो जितनी बात हो बस आप उतनी करें, उससे बढ़ के आप कोई भी ना करें और ये एक्सप्लेन करने वाली जो मिस्टेक है ना, इसको आप छोड़ दें। इससे आपकी वैल्यू बहुत कम होती है, लोग आपको कुछ भी नहीं समझते और लोग समझते हैं कि इससे तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं है और ये बार-बार अपनी बातें दोहराई जा रहा है, करी जा रहा है। तो आपकी बात की भी वैल्यू गिर जाती है। आप कोई अच्छी बात भी बता रहे होंगे ना, तो वो लोग आपको ना फ़िज़ूल आपकी बात समझेंगे, आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इस तरह आपका जो बात का एक लेवल होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप चाहते हैं कि आपकी
वैल्यू रहे लोगों की नज़रों में। सबसे पहले आपने अपनी ये वाली रिमूव करनी है, एक्सप्लेन करने वाली आदत। जो हमारी सेकंड मिस्टेक है ना, टेलिंग अननेसेसरी ट्रुथ, यानी हमारा लोगों के सामने ना गैर ज़रूरी तौर पर सच बोलना। जब कोई हमारी ना या हमारी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, तो इस तारीफ़ के मुतल्लिक़ ना हक़ाइक़ बताना हम फ़र्ज़ समझते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे ना अगर किसी ने ये कह दिया कि आपका ना घर का फ्रेम बहुत अच्छा है, या फलाँ जो डेकोरेशन पीस है वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम फ़ौरन उसको ये कहते हैं, ये तो हमने ना $1 शॉप से लिया था, या हमने संडे बाज़ार से लिया, तो बड़ा सस्ता सा, इतना महँगा ही नहीं है। तो आप ना अपनी तरफ से तो ये बातें बिल्कुल सच बता रहे हैं, लेकिन अगले की नज़र में आपकी वैल्यू कम हो रही होती है, क्योंकि आजकल जैसे ना कॉम्पिटिशन और ब्रांड का चर्चा है ना, तो लोग महँगी-महँगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनको अपनी इज़्ज़त समझते हैं। तो ऐसे में जब आप उन्हें बताते हैं ना ये चीज़ बहुत सस्ती सी है, नॉर्मल सी है, तो ल लोग ना आपको डिग्रेड करते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं। शायद ये इस काबिल नहीं महँगी चीज़ ले सके। इस तरह अगर आपने अच्छी महँगी चीज़ पहनी हुई है, कोई आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, या आपने कोई बहुत अच्छी वॉच पहनी है, रिंग पहनी है, आपने ब्रांडेड चीज़ पहनी हुई है, तो लोगों का ना वही वाला माइंडसेट बना होगा कि इसने संडे बाज़ार से लिया होगा, या इसने किसी लोकल शॉप से लेके पहना होगा, क्योंकि आपने उनका माइंड ही वैसा बना दिया। जब वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आप फ़ौरन से उनके आगे ना आप बता देते हैं कि ये तो मैंने बड़ी सस्ती ली है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी आपने बिल्कुल निकाल देनी है। इसलिए आपकी आपके घर की कोई भी तारीफ़ करे ना, तो एक-एक बात का सच बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से ना आपकी वैल्यू बहुत कम होती है। जो हमारी तीसरी गलती है, लेटिंग योरसेल्फ बी यूज्ड, यानी अपने आप को लोगों को इस्तेमाल करने देना। देखें, लोगों के काम आना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के इस्तेमाल में आना ना एक अलग चीज़ है। आपके इर्द-गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, या आपकी ज़ुबान में अपने अल्फ़ाज़ डालने की कोशिश करते हैं, तुम फलाँ को इस तरह कह दो, हम नहीं कह सकते, फलाँ बंदी को ये कह आओ। दरअसल ना अपनी जंगें हमसे लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी आपने करनी है, और हमारी फ़ैमिली में या हमारे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, इनकी अपनी औलादें तो घर एसी में बैठी होती हैं, सुकून कर रही होती हैं, लेकिन वो गर्मी की धूप में दूसरों के बच्चों से ना काम करवाते हैं कि जाओ मेरी फलाँ चीज़ ले आओ, मेरा फलाँ काम करो। तो इन सब चीज़ों का मतलब है आप और आपके बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, आपके आराम को वैल्यू नहीं दे रहे, तो इस तरह के लोगों को नो कहना सीखें, मना करना सीखें, और अपनी ना रिस्पेक्ट करवाना सीखें। और जब आप उनको नो करना, मना करना सीखेंगे ना, तो वो इस तरह उनकी ना नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जब आप हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, उनके काम करते रहेंगे, तो वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है, टू अपोलोजाइज़ ओवर एवरी लिटिल थिंग, यानी बिला वजह या बात-बात पर माफ़ी माँगना। ये बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन बात है। अगर किसी से बार-बार कहना हो ना सॉरी, कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आपको, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, सॉरी, मैं लेट हो गई, सॉरी। तो जहाँ आपकी गलती हो वहाँ फ़ौरन सॉरी कह लेना या अपोलोजाइज़ कर लेना बहुत अच्छी बात है। गैर ज़रूरी तौर पे माज़रत करते फिरना, या लोगों की अना को तस्कीन देना, उनको खुश करने के लिए माज़रत करना, ये मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए। सम टाइम ऐसा होता है ना, घर में लड़ाई चल रही होती है, आपकी गलती नहीं होती, तो जब लड़ाई हद से बढ़ जाती है, तो आप कहते हैं, अच्छा मेरे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा, मैं सॉरी बोल देती हूँ ताकि ये ना लड़ाई वाली बात खत्म हो जाए और इस ना से जान छूट जाए। तो आपके ना ये जो सॉरी बार-बार कहना ना आपके गले भी पड़ जाती है। लोग ये सॉरी सुनने के ना आदी हो जाते हैं, और फिर आपकी गलती हो या ना हो, उनको सॉरी बोलना आपका पसंद होता है, और वो चाहते हैं कि आप सॉरी बोलें, तो ये स्टेप ना आगे ही जाता है, कभी कम नहीं होता, और हम हमेशा सॉरी ही करते रह जाते हैं। बार-बार सॉरी करने से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है, और लोग आपको संजीदा भी नहीं लेते और ना ही वैल्यू के काबिल समझते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, जब आप ना सफ़र पे होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, या घर का कोई बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, किचन में होते हैं, किसी की कॉल आ जाती है, और आप ऐसे ही अफ़रा-तफ़री में कॉल को अटेंड कर लेते हैं और कहते हैं हम सो नहीं रहे थे, हम बिल्कुल फ्री हैं, मसरूफ़ नहीं है, ईज़ी हैं, आप बात करें, आपने बिल्कुल हमें डिस्टर्ब नहीं किया। तो ऐसा करने से ना लोग आपको फ़ारिग समझते हैं, और ऐसे ये समझते हैं कि इनका कोई काम-काज ही नहीं है, हर वक़्त जब फ़ोन करो फ्री होते हैं, और जब हम कॉल करते हैं तो ये ऐसे ही बैठे होते हैं।
तो ये वाली चीज़ भी ना आपकी जो वैल्यू है ना वो कम करती है। हम सोते हुए उठते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ख़्याल रखें हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें, अपनी मसरूफ़ियत को ना वैल्यू दें। अपने काम छोड़कर ना दूसरों के पीछे ना भागें, कोई किसी को कुछ भी नहीं देता और लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं देते, इसलिए आप अपना काम करें और अगर किसी की कॉल आए, फ़ोन आए तो आप उसको बताएँ मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे बाद में कॉल करना। तो इस तरह ना जब वो ऐसे आपके 2-3 दफ़ा आप जब वो कॉल करे, आप काम में हो, तो इस तरह उन्हें लगता है कि ये तो हर टाइम काम में होते हैं, बिज़ी होते हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो इस तरह ना आपकी वैल्यू बढ़ती है और अपने वक़्त का भी ख़्याल रखा करें और हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल ना रहा करें और अपनी ना वैल्यू और इज़्ज़त को ना कम ना होने दें और अपने आराम का और जो आपका सुकून का टाइम है ना, उसको वैल्यू करें। ये नहीं कि जब भी कोई कॉल करे, आप सो रहे हैं तो आप फ़ौरन से उठ जाएँ और उनकी बात सुनें और उनको बोलें कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझसे बात करें, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो फ़ारिग बंदा हूँ। ये ना आप दूसरों के ज़हन में डाल रहे हैं कि आप अफ बहुत ही इंतहाई फ़ारिग बंदे हैं। तो इस तरह की बातें ना अवॉइड किया किया करें और ये वो गलतियाँ हैं जो लोगों में आपकी वैल्यू कम करती हैं। तो आपने दूसरों के सामने अपनी बातें नहीं दोहरानी और आपने बार-बार एक्सप्लेन नहीं करना, जो है जैसा है बस आपने खामोश रहना है। और जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे और आपकी बात को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। इस तरह जब आप बार-बार सॉरी बोलते हैं, तो आपके सॉरी बोलने से भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बार-बार सॉरी बोलने से लोग आपको वैल्यू नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है ये तो माफ़ी माँग लेगा हमसे। इस तरह ना बल्कि उनकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने तो माफ़ी माँग ली है। तो इस तरह की आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी और जो करते हैं वो आज से ये वाली मिस्टेक अपनी ख़त्म कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त और कदर हो। और दूसरों के पीछे कभी भी ना भागें, दूसरों के पीछे भागने से ना आपकी कभी भी कदर नहीं होती और हर टाइम किसी के लिए कभी भी आप अवेलेबल ना रहें। आपके हर टाइम अवेलेबल रहने से भी आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती, आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती, आपकी बात की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि लोग यही समझते हैं कि इतना वेला, इतना फ़ारिग बंदा है, जब इसको पुकारा जाए, हम 1 दफ़ा बुलाते हैं तो वो 10 दफ़ा आता है। तो अपनी जो आपने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, तो आप अपनी इज़्ज़त खुद करवा सकते हैं और अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, तो आपने इन 5 मिस्टेक को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।